24 फरवरी को आपका अकाउंट्स का पेपर है, 6 दिन रह गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा फील कर रहे होंगे कि सर जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी थी वो हमने कर ली है। आपकी जो भी टेक्स्ट बुक होती है, आपकी बुक्स आपके स्कूल में जो भी चल रही हो, फॉर एग्जांपल टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक या फिर डी.के. गोयल सर की बुक, आपने 2 बार वो लगा ली है। सर अब इसके आगे हमको कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करने होते हैं, हमने वो भी 2-3 बुक्स लगा लिए, कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर हमने रेफ़र किया और वो पूरे पूरे सॉल्व कर लिए। इसके अलावा सर हमने बोर्ड के पेपर भी सॉल्व कर लिए। अब सर हम बचे हुए इन 5-6 दिनों में क्या करें, क्योंकि जो अच्छे से अच्छी तैयारी हो सकती थी वो हमने कर ली है। अब अभी भी हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही होंगी आपको, तो आखिरी के इन 5-6 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये यहाँ पे वही बताने के लिए आया हूँ। समझो, यहाँ पे अब बात इसकी नहीं रही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बस अब आपको आपको पता है क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस को बस पॉलिश करना है ठीक से। कैसे कर सकते हो? आपने हो सकता है पिछले 1 महीने पे अपने नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस ना किया हो। आप हो सकता है अपने क्वेश्चंस को ही इतना क्वेश्चन सॉल्विंग में इतना बिजी हो गए हो कि आपको नोट्स बार बार देखने का मौका नहीं मिल पा रहा हो। आपको याद रहती होंगी चीज़ें, क्योंकि तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एकदम माइनर मिस्टेक्स होती है ना, सिली मिस्टेक्स की, जो आपके हर क्वेश्चन में गलतियाँ होती है छोटी मोटी, वो कभी कभी इसी वजह से हो रही होती है क्योंकि आपने नोट्स काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए होंगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आज हमने जब क्लास में टेस्ट सीरीज लिया तो वहाँ पे भी मैंने ये ऑब्जर्व किया बच्चों की कॉपीज़ में कि बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो कि उन्होंने शायद नहीं की होती अगर उन्होंने नोट्स पढ़े होते ठीक से। तो मैं आपको बताऊंगा ये 3 काम कर लो, आपकी ये पूरी प्रिपरेशन पॉलिश्ड हो जाएगी। और जहाँ आपके मार्क्स अभी 85 to 90 के बीच आ रहे हैं, यही 95 प्लस और 100 तक जा सकते हैं। ओके, तो समझो, सबसे पहले आपको इन आखिरी के 6 दिनों में डेली बेसिस पे नोट्स रीडिंग करनी है। डेली अपने नोट्स पढ़ो और कोशिश करो मिनिमम 3 से 4 बार आप अपने नोट्स रिवाइज कर ले रहे हो। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने नोट्स बार बार रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। क्योंकि आखिरी दिन एग्जाम में भी आपको आपके नोट्स और आपके कॉन्सेप्ट्स ही बचाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग हर कोई कर लेगा, लेकिन आप रिटेन कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स कर पा रहे हो, कितने कॉन्सेप्ट्स आपको याद रह पा रहे हैं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने नोट्स कितनी बार रिवाइज किए। तो एक बात मानना, नोट्स हर दिन रिवाइज करना शुरू कर दो। मिनिमम 3 टाइम्स आपके कंप्लीट नोट्स रिवाइज होने चाहिए। मिनिमम 3 कह रहा हूँ, अगर मैक्सिमम साइड पे आप जाना चाहो तो मैक्सिमम 5 टाइम्स तो कर ही लेना। मिनिमम सर हम मिनिमम एक नंबर बता दो, 3 टाइम कर लेना बहुत रहेगा। और मतलब एक बार पहली बार पढ़ना, और दूसरी बार जब आप नोट्स रिवाइज करने जाओ ना, तो कोशिश करना हाथ रख के कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बीएसटी और इकोनॉमिक्स की तरह उसका रट्टा मत लगाने बैठना, बस कॉन्सेप्चुअली समझना कि जर्नल एंट्रीज मुझे याद है या नहीं है। ओके, नोट्स रीडिंग आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आप मेरी बात मानो। आप कहीं क्वेश्चन में फंस भी रहे होगे ना एग्जाम में, आप वहाँ बच जाओगे क्योंकि आपको नोट्स याद आ जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़, अब सर हमें क्या फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए क्या, कि एक एक चीज़ डिटेल में लिख के देख रहे हैं? अब उतना टाइम नहीं रहा कि आप एक एक क्वेश्चन डिटेल में लिख के कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो भी सैम्पल पेपर्स लगाए हो, फॉर एग्जांपल आपने एक टी.एस. ग्रेवाल बुक लगाई होगी, आपने कोई सैम्पल पेपर लगाया होगा, आपने इन दोनों बुक के क्वेश्चंस उठाने हैं। मतलब इन दोनों बुक्स को उठाओ, चैप्टर वाइज चलो और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते चलो। बस आपने जब कोई मतलब जिस भी क्वेश्चन में आप गलती कर रहे होगे या जिस भी पॉइंट पे आप स्टक हुए होगे, या जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपने कुछ पॉइंट्स पे स्टार लगाया होगा, आप बस इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। अब आपको डिटेल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अब आपको बचे हुए 5-6 दिन में पूरा सिलेबस एक बार देखना है अच्छे से। तो आप बस अब अपनी मिस्टेक्स को देखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने स्टार लगाए हुए थे प्रिपरेशन के टाइम पे कि यार इनको तो देखना ही चाहिए, वरना अगर इनको नहीं देखा तो एग्जाम में पक्का गलत कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको देखना है, अपनी मिस्टेक्स को और ट्रिकी पॉइंट्स को। नहीं है इतना टाइम कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। 14 चैप्टर्स हैं आपके पास, कहाँ इतना टाइम रहेगा, राइट? तो आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह बस उनके ट्रिकी पॉइंट्स देखो और अपनी मिस्टेक्स देखो। क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स आपकी मिस्टेक्स की वजह से ही कट होते हैं, और जिस इंसान ने इन आखिरी दिनों में अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर लिया, उसके वो मार्क्स बच जाएंगे और वही उसके टोटल स्कोर में ऐड हो जाएंगे। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज, आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट, मिनिमम एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। इससे ये होगा, आपका जो रिदम होगा वो बना रहेगा, आप पेपर तक कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं हर दिन पेपर लिखा हूँ 3 घंटे का, तो आपका एक रिदम सेट हो जाएगा कि मुझे पेपर सॉल्व करना आता है। एग्ज़ाम में 3 घंटे मुझे कैसे अप्रोच करना है पेपर को, हमें वो पता चल जाएगा। और क्योंकि आप बचे हुए दिन में पूरे टाइम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, लेकिन क्योंकि अगर एक मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जब टाइम आता है, जब पेपर आता है तो मैं उसको कैसे अप्रोच करता हूँ, मैं उसे कितने टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ, मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो आपको एडिशनल मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। आपने अगर इन 3 चीज़ों को कर लिया, गारंटी है आपके 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं बोर्ड्स में।
आपको अगर आप मान लो अभी ऑलरेडी सर हम 90 में हैं, आप कहाँ 15 नंबर बढ़ा रहे हो, तो अगर आपके 90 आ रहे हैं आप इजीली 95 प्लस की तरफ पहुँच सकते हो। आपके 80 85 प्लस आ रहे हैं तो आप आराम से 90 की तरफ मूव कर सकते हो। यही वो चीज़ें हैं जो आपको हीरो बना देंगी। अभी आप ज़ीरो नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, लेकिन आपको और अच्छा बना देगी आपकी प्रिपरेशन को, आपको एकदम हीरो बना देगी, आपका 90 95 प्लस पहुँचा देगी अकाउंट्स में। ये 3 काम करना मेरी बात मानो तो। एक नोट्स रीडिंग, दूसरा मिस्टेक्स एनालिसिस, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो और ट्रिकी पॉइंट्स के बारे में समझो। एंड द थर्ड थिंग इज़ एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो। अगर आप मैनपुरी से हो और आपको लग रहा है कि सर हमको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप सर्व ज्ञान एजुकेशन में आ सकते हो। डिटेल्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं, आप व्हाट्सएप कर देना, यहाँ पे नंबर विजिबल होगा 9045113475। आप इस पर मैसेज कर देना, आपका एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके दे सकते हो। इसके अलावा और किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।